स्पेसिफिक प्रश्न ये है आपसे कि बार्सिलोना से भारत के लिए कोई फ्लाइट नहीं है सालों से, तो अगर ऐसा संभव हो सके तो भारत के लोग इसका फायदा ले सकते हैं। तो मुझे जरूर विश्वास है कि होगा। आपने मुझे कहा तो मैं जरूर एक बार दोनों एयरलाइन को जाकर मैं आपकी ओर से मैं ये निवेदन करता हूं और मेरी ओर से मैं थोड़ा इस पर वजन भी डाल। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने स्पेन का दौरा किया है और इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं वो समझने वाली हैं। कि पहली तो बात यह है कि वो अपने डायस्पोरा से मिले। आपको पता है ये इंडियन जो लीडरशिप है वो ये काम बहुत ज्यादा करती है, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव इन माई अंडरस्टैंडिंग। इतने अच्छे डिप्लोमेट है डॉक्टर एस जयशंकर, यहाँ पर ऐसे एफएम नजर क्यों नहीं आते हैं कि भाई कम से कम पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छी डिप्लोमेसी जानी चाहिए एंड एक अच्छा वफद जाना चाहिए जिसमें डिस्कशंस देखने को मिले एंड वी प्रोबेबली से कि भाई पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ कर रहा है लेकिन पाकिस्तान सो रहा है। आप इतना समझ लीजिए, डॉक्टर एस जयशंकर की कुछ स्टेटमेंट्स अब जो किताबें लिखी जाएंगी ना, और आज से 10-20 साल बाद जब ये वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से जो अभी चेंज हो रहा है वो चेंज हो चुका होगा, उस टाइम पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जब जिक्र होगा तो बोल्ड और गोल्डन लेटर्स में इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स डॉक्टर एस जयशंकर की काउंट होंगी। वहां पे बैठ के डॉक्टर जयशंकर ने अपनी इंडियन कम्युनिटी को बताया कि द वर्ल्ड इज अपडेटिंग इट्स इंप्रेशंस अबाउट इंडिया। सो द ग्लोबल पोजीशनिंग जो है इंडिया की उसको हाईलाइट किया। दुनिया में रेलिवेंस कैसी है, इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे भारत को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। डेफिनेटली अभी हमारे चूँकि मुआशी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अभी हम उन्हीं मसलों में उलझे हुए हैं और हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं है कि हम जाके जो है ना अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ ज़्यादा एम्फेसिस करें या तवज्जो दें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, विदेश में लाखों की तादाद में हमारे भाई बहन रहते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती है। स्पेन में ही जो भारत के नागरिक रहते हैं या ऐसे लोग जो भारत से जुड़े हुए हैं या भारत आते रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या ये है कि भारत से स्पेन के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। पहले भारत से यूएई जाओ, अरब देशों के और जाओ, फिर वहाँ से फ़्लाइट लेकर आप स्पेन जाओ। तो एक ऐसे ही हमारे भाई ने वहाँ पे जब एस जयशंकर सर थे तब उन्होंने कहा कि एक ऐसे नागरिक ने वहाँ पर रिक्वेस्ट की एस जयशंकर सर से कि सर आप भारत से स्पेन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चलवा दीजिए। स्पेन से है जो दिल्ली के लिए या भारत से स्पेन के लिए। तब जयशंकर सर ने कहा जी हाँ ज़रूर, हम इसके लिए भारत का बात करेगा स्पेन के एयरलाइंस से और अपने तरफ से भी प्रेशराइज करूँगा कि जल्द से जल्द शुरू हो जाए फ़्लाइट, कि स्पेन से डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली आए। तो आप देखिए कि इसके लिए हमारे वहाँ के भाइयों को कितने दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फिर क्या था, ये स्टेटमेंट पूरे भारतीय मीडिया पे, स्पेन के मीडिया पे छा गई कि कितना पर्सनली लेते हैं जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने लोगों की बात को। तो ठीक है, तो इसको देखकर पाकिस्तानी जल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की तो कोई सुनता नहीं है, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं वो कटोरा लेकर भिखारी पकड़ कर जाते हैं। और क्योंकि भारत के लोगों को सुनता है, क्योंकि भारत के लोग एजुकेटेड होते हैं और अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने स्पेन का दौरा किया है और इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं वो समझने वाली हैं।
कि पहली तो बात ये है कि वो अपने डायस्पोरा से मिले। आपको पता है ये इंडियन जो लीडरशिप है वो ये काम बहुत ज़्यादा करती है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव इन माई अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तानी लीडरशिप जब बाहर जाती है तो दे शुड मीट द पाकिस्तानी कम्युनिटी देयर। और वहाँ पे बैठ के डॉक्टर जयशंकर ने अपनी इंडियन कम्युनिटी को बताया कि द वर्ल्ड इज अपडेटिंग इट्स इंप्रेशंस अबाउट इंडिया। सो द ग्लोबल पोजीशनिंग जो है इंडिया की उसको हाईलाइट किया, दुनिया में रेलिवेंस कैसी है, इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे भारत को जो है वो इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और ये खास तौर पे देखें ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यू हैव टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस योर ओन पीपल दैट रिमेंबर वन थिंग, ऑल दीज पीपल इन स्पेन who are Spanish citizen, they are not Indian citizens, but still there is a connection, ठीक है, बिकॉज उनके रिश्तेदार वहाँ पे हैं, शायद कईयों के बच्चों की शादियां वहाँ पे हों, शायद वो जो शादियां हुई हैं उनकी फैमिलीज वहाँ पे हों, तो वो कनेक्शन रहता है, आना जाना वो सारा रहता है। एंड देन एवरीवन बेसिकली टेक्स प्राइड इन इट्स फर्स्ट आइडेंटिटी। वो जो पहली आइडेंटिटी है उसमें वो प्राइड लेते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और ये चीज जो है पर्टिकुलरली, और दूसरा वो ये कह रहे हैं जी कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम दुनिया की तमाम बड़ी नेशन से मुज़ाकरात कर सकते हैं। वो कहते हैं जी हम रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, ये पोलराइज्ड वर्ड है, दिस इज अ पोलराइज्ड वर्ड बट वी आर इन कनेक्शन विद एवरीवन। सो बेसिकली दे आर टेलिंग द इंडियन अप्रोच। इंडियन अप्रोच ये है कि कैसे हम करने जा रहे हैं, या क्या हम दुनिया के तमाम ममालिक के साथ राब्ते में हैं, वो ईरान हो या इजराइल हो, हमारा दोनों से राब्ता है। ये रशिया है या यूक्रेन, हमारा दोनों से राब्ता है। हम दोनों के साथ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और इसको वो कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। और खास तौर पे ये जो रिसेंटली अब देखिए ना, जब नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में भी जाएंगे एंड क्वाड में भी जाएंगे तो अमेरिकन को या वेस्टर्न नेशंस तो जारी बात है वो देख के परेशान हो जाते हैं कि हाउ कम दिस इज पॉसिबल, बिकॉज दे हैव नॉट सीन दिस थिंग बिफोर, बट इट इज इंडियाज रेलेवेंस। ये इंडिया की वो रेलेवेंस है जिसको मैं समझता हूं कि वो देख रहे हैं। सो मैं इंडिया की इस रेलिवेंस को ये समझता हूं, खास तौर पे ये ब्रिक्स एंड क्वाड दोनों का होना। सो नरेंद्र मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर हो, वो एक ही चीज अपने लोग जयशंकर से। मैडम आप इतना समझ लीजिए, डॉक्टर एस जयशंकर की कुछ स्टेटमेंट्स अब जो किताबें लिखी जाएंगी ना, और आज से 10-20 साल बाद जब ये वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से जो अभी चेंज हो रहा है वो चेंज हो चुका होगा, उस टाइम पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जब जिक्र होगा तो बोल्ड और गोल्डन लेटर्स में इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स डॉक्टर एस जयशंकर की काउंट होंगी। मैं यहां पर बता देता हूं इस चीज को, मेरे को जो जहां तक लगता है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में कुछ गोल्डन वर्ड्स पहले भी रहे हैं और आज भी रहे हैं, और ऐसी पर्सनैलिटीज ने आके वो गोल्डन वर्ड्स बोले हैं जो कि आज तक उन्हें लिखा जा रहा है। जैसे अगर आप कभी बिस्मार्क का देखेंगे, मैटरनिक का देखेंगे, कांट का देखेंगे, रूसो का देखेंगे, ऐसी ही पर्सनैलिटीज में से एक डॉक्टर एस जयशंकर खड़े हुए का आप कंपैरिजन कैसे कर पा रहे हैं? मतलब मेरे पास इस चीज के फ्रैंकली शब्द नहीं है। एक आदमी 78 से लेकर अब तक 2018 तक 40 साल उस बंदे ने सिर्फ फॉरेन रिलेशंस को मैनेज किया है, और उसके बाद वो 5 साल से 2019 से और अब तक वो फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको 45 इयर्स का एक्सपीरियंस पर्सनल हो, और जिनके पिताजी भी फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट रहे हो, जिन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन डिजाइन करी हो। डॉक्टर एस जयशंकर के पिताजी भी डॉक्टर शंकर थे, उन्होंने भी फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिजाइन की थी। उन्हीं की डॉक्ट्रिन के ऊपर हम चल रहे हैं। अभिषेक भाई इस मामले में ज्यादा बताएंगे मेरे से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता है कि वो ज्यादा जानते हैं, मैं तो उनके सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जानता हूं। तो दो चीजों का जो कंपैरिजन है वो मैडम मेरे पास शायद शब्द नहीं है। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर पाकिस्तान कहां गलती कर रहा है फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने में, लेकिन उस सवाल का जवाब भी अभिषेक भाई ने दे दिया
कि असलियत में सब वो गलती ये कर रहा है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन नाम का शब्द ही फॉरेन है। अब यहां अगर प्रॉब्लम